आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक साक्ष्य एवं द्वितीय साक्ष्य एवं इनमें कौन से दस्तावेज आते हैं नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्राथमिक एवं द्वितीय साक्ष्य किसे कहते हैं एवं इनमें कौन कौन से दस्तावेज आते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीय साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 के अनुसार दस्तावेज की अंतर्वस्तु प्राथमिक एवं द्वितीय साक्ष्य द्वारा सिद्ध की जा सकती है। धारा 61 धारा 64 के अधीन है। धारा 64 के अनुसार दस्तावेज की अंतर्वस्तु प्राथमिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध की जानी चाहिए। धारा 64 में वर्णित यह नियम धारा 65 के कुछ अपवादों के अधीन है। धारा 65 में वर्णित मामलों में दस्तावेज की अंतर्वस्तु द्वितीय साक्ष्य द्वारा भी सिद्ध की जा सकती है। दस्तावेज की अंतर्वस्तु द्वितीय साक्ष्य से सिद्ध किए जाने के पूर्व धारा 104 के अनुसार प्राथमिक साक्ष्य का नष्ट हो जाना या खो जाना सिद्ध करना होगा। जब तक यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता है द्वितीय साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा। धारा 136 की द्वितीय पैरा के अनुसार न्यायालय स्वविवेकानुसार इसमें रियायत दे सकता है। अगला पॉइंट है प्राथमिक साक्ष्य, जिस धारा 62 में बताया गया है। प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेज आते हैं। नंबर 1 मूल दस्तावेज, जिसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। जिस दस्तावेज का साक्ष्य दिया जाना है यदि न्यायालय के निरीक्षण के लिए वही दस्तावेज पेश कर दिया जाता है प्राथमिक साक्ष्य कहलाता है। अगला पॉइंट नंबर 2 कई मूल प्रतियों में निष्पादित दस्तावेज। जहां कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया है वहां हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य होती है। उदाहरण देख लेते हैं। ए और बी दो व्यक्ति भागीदार का करार करते हैं। भागीदारी करार का दस्तावेज दो मूल प्रतियों में निष्पादित किया जाता है। दोनों प्रतियों पर ए और बी दोनों ही हस्ताक्षर करते हैं। दोनों मूल प्रतियां प्राथमिक साक्ष्य होगी। अगला पॉइंट नंबर 3 प्रतिलेख में निष्पादित दस्तावेज। जहां कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और हर एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है वहां एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है प्राथमिक साक्ष्य है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ए और बी करार करते हैं। दो अलग अलग कागजों पर लिखा जाता है। एक कागज पर ए हस्ताक्षर करता है और बी को दे देता है। यह ए पर ए के विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य होगा। दूसरे कागज पर बी हस्ताक्षर करने को देता है। यह बी के विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य होगा। अगला पॉइंट है नंबर 4 एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया दस्तावेज। जहां कोई दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है जैसा कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है वहां उनमें से प्रत्येक शेष दस्तावेजों को अंतर्वस्तुओं का प्राथमिक साक्ष्य है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। डॉक्टर मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करता है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की टाइप मशीन द्वारा 10 प्रतियां तैयार की जाती है। हर प्रतियां आपस में एक दूसरे के विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य है, परंतु डॉक्टर तो मूल रिपोर्ट तैयार किया था। प्रतियां उस मूल रिपोर्ट की द्वितीय साक्ष्य है। अगला पॉइंट है द्वितीय साक्ष्य, जिसे धारा 63 में बताया गया है। वे प्रतियां जिन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रमाणित प्रतिलिपि बताया गया है द्वितीय साक्ष्य कहलाती है। अधिनियम की धारा 76, 77, 78 एवं धारा 19 में यह बताया गया है कि कौन सी प्रतियां प्रमाणित प्रतिलिपियां मानी जाएंगी। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जहां न्यायालय के समक्ष
प्रश्न यह है कि ग्राम फूलपुर में सड़क के किनारे स्थित बाग का मालिक कौन है? राजस्व अभिलेख की नकल को प्रस्तुत किया जाता है। यह द्वितीय साक्ष्य होगा। इसमें अगला पॉइंट है नंबर 1 पर, मूल से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई प्रतियां। धारा 63 की उपधारा 2 के अनुसार निम्नलिखित प्रतियां मूल की द्वितीय साक्ष्य होगी। नंबर 1, ऐसी मूल से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई प्रतियां जो स्वयं प्रतियों की शुद्धता सुनिश्चित करती है। नंबर 2, ऐसी प्रतियों से तुलना की गई प्रतियां। इसका उदाहरण देख लेते हैं। फोटो चित्र मूल की अंतर वस्तु का द्वितीय साक्ष्य है। इसमें अगला पॉइंट है नंबर 2 पर, मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां। इसमें अगला पॉइंट है नंबर 3, दस्तावेजों के प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसे निष्पादित नहीं किया है। जहां कोई दस्तावेज प्रतिलेख के रूप में बनाया गया है वहां उस पक्षकार के विरुद्ध द्वितीय साक्ष्य होगा जिसने उसे निष्पादित नहीं किया है। अगला पॉइंट है नंबर 4, दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने उसे स्वयं देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत। उस व्यक्ति द्वारा दिया हुआ मौखिक वृत्तांत जिसने दस्तावेज की अंतर्वस्तु को स्वयं देखा है द्वितीय साक्ष्य कहलाता है। ऐसा इसलिए किया गया है कि कभी कभी दस्तावेजों की न तो मूल प्रति और न ही प्रमाणित प्रति उपलब्ध होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।